क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि 10th में आपको टॉपर बनना है? क्या आपका भी सपना है कि 10th में 470 पार आ जाए, 480 तक आ जाए? तो यह वीडियो आपके लिए एकदम मस्त है, ठीक है। आप अगस्त से भी पढ़ करके 470 पार कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दिए गए 7 नियमों को फॉलो कर लिए हैं तब 470 पार क्या 480 पार भी कर सकते हैं, अगर आप अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं तो। चलिए दोस्तों देखते हैं 7वां रूल क्या है। पहला रूल है कि सिलेबस को समझें, ठीक है। पहला रूल है कि सिलेबस को समझें। बिना सिलेबस को समझे कुछ पढ़ाई तो हो ही नहीं सकता। क्या समझना है? परीक्षा के पैटर्न और ज़्यादा अंक वाले चैप्टर को पहचानें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं हर एक सब्जेक्ट के जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा भी चैप्टर है, क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, उनको पहले पकड़िए। फिर बड़ा है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पकड़िए और उसको एकदम निचोड़ करके बढ़िया से घोट जाइए। उसके बाद उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा में है सही टाइम टेबल। दूसरा में क्या है? सही टाइम टेबल। दोस्तों अगर जब आपका सही टाइम टेबल नहीं होगा तो आप बढ़िया से पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। आपका टाइम ऐसे ही दिन भर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक सही टाइम टेबल बना लेते हैं तो आपका जो पढ़ाई है एकदम रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ होते रहेगा, ठीक है। क्या है? हर रोज़ सभी विषय को पढ़ें। हर रोज़ क्या करना है? हर रोज़ सभी विषय को पढ़ना है। हर रोज़ सभी विषय को पढ़ना है समय और अनुशासन के साथ, यानी कि सभी सब्जेक्ट को रोज़ पढ़िए, डेली सभी सब्जेक्ट को पढ़िए और वो भी अनुशासन के साथ। ये नहीं कि आज पढ़ लिए तो कल नहीं पढ़ें, कल पढ़ें तो परसों नहीं पढ़ें, और ये वाला पढ़े तो वो नहीं पढ़े, वो पढ़े तो वो नहीं पढ़े। सभी पढ़िए थोड़ा थोड़ा समय दे करके सभी, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को जानने का सपना होता है कि कितना देरी पढ़ें, तो कितना समय पढ़े वो लास्ट में हम बता देंगे कि कितना समय अभी पढ़ना चाहिए। चलिए अगला क्या है? तीसरा में कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तीसरा में कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। तीसरा में क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर करें। चीज़ों को रटने से बचें और समझने की कोशिश करें। मतलब कुछ भी देखें, कुछ भी याद करें तो उसको समझ कर याद करें, ठीक है। अगर खैर मैथ है तो वो उसको तो समझने हैं, लेकिन अगर साइंस है, आर्ट्स है तो उसकी भी गहराई को समझे कि अगर उसकी भी गहराई को समझें कि आखिर वो आया कहाँ से, कैसे है, क्या है, टोटल समझें, उसके बाद उसको याद करें, ठीक है। रटे नहीं खाली, ठीक है। रटे नहीं, कौवा नियन तोता नियन सिर्फ रटते नहीं रहें, ठीक है। अगला क्या है? अगला है शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। कोई भी चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, अभी हम बताए हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका एक शॉर्ट नोट बनाएं, ठीक है। रिवीजन के लिए चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक का छोटा छोटा नोट्स तैयार करें। कहने का मतलब, शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब हुआ कि एक कॉपी लीजिए, उसमें जितना भी जौन सा सब्जेक्ट का, जौन सा चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखिए और उसमें जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10 से 15 टॉपिक छाटिए और उसको फिर लिखिए और उसको याद कीजिए समझ के, ठीक है। और उसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, लिख करके, याद करके, ताकि वह कभी भी भूले नहीं, ठीक है। अगला क्या है? पाँचवा में पिछले सालों के पेपर को हल करना। पिछले सालों के पेपर को हल करना है, ठीक है। जो पिछले साल पूछे गए थे क्वेश्चन, जैसे कि आप 27 में देंगे एग्ज़ाम तो जो 26 में पूछा है, जो 26 में पूछा है, जो 25 में पूछा है, जो 24 में पूछा है, जो 23 में पूछा है, जो 22 में पूछा है, जो 21 में पूछा है, 20 में पूछा है, कम से कम 20 के बाद या फिर 22 के बाद तो ज़रूर ही सेट का क्या कर ले, एकदम रिवीजन कर ले। अभी नहीं, जब लास्ट में 3 महीना बचेगा तब ये सब करना शुरू करना है। 3 से 2 महीना बचेगा तब ये सब करना शुरू करना है, ठीक है। जब देखिएगा कि हाँ आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो गया है तब ये सब करना शुरू कर देना है, ठीक है। क्या करना है? पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर सॉल्व करनी है और टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है। बहुत सारे बच्चे का क्या होता है कि वहाँ पर जाते हैं, क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है, टाइम नहीं रहता है और क्वेश्चन उसका छूट जाता है और उसके कारण उसका नंबर कम आ जाता है। और यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना है? पहले ही वही सेट का क्या करना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है। जब जैसे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम 3.5 घंटा बैठिएगा, 3 घंटा बैठिएगा और एक सेट को बनाइएगा, देखिएगा कि हाँ कितना टाइम बच रहा है या फिर ज़्यादा लग रहा है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्या करना है? अपना टाइम घटाना है। अगर कम टाइम लग रहा है तो फिर सही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद चेक भी करने के लिए टाइम बचा करके रखना है। ऐसे करके क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है ताकि वहाँ पर आपको टाइम का एक घुनी भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगला क्या है? छठा क्या है कि लिख कर अभ्यास करते जाए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक हो, उसको पहले याद कीजिए।
फिर याद करके कॉपी में लिखिए, फिर याद कीजिए, और उसके बाद जब देखिए कि हाँ आप खुद से लिख पा रहे हैं तो सही, और अगर नहीं तो फिर याद कीजिए, फिर लिखिए। कम से कम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, उसको तो ऐसे 5 से 6 अलग करवे कीजिए, ठीक है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, जितना भी है 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसका तो रिवीजन आप लिख कर कम से कम 2, 3, 4 अलग कर ही लीजिए, ठीक है। सतमा है नियमित रिवीजन। कहने का मतलब कि हमेशा रिवीजन करते रहे, ये नहीं कि आज ये वाला टॉपिक पढ़ें तो इसका रिवीजन कर लिए बढ़िया से, लिख करके याद करके बढ़िया से, उसके बाद जो अगला टॉपिक है उसको छोड़ दिए एक बार करके, तो ऐसे नहीं हुआ। क्या करना है, हफ्ते में एक बार पुराना पढ़ा हुआ जरूर दोहराएं। सबसे आसान तरीका है कि सप्ताह भर पढ़िए, 6 दिन एकदम बढ़िया से पढ़िए, और वैसे ही 1 घंटा रिवीजन का टाइम दीजिए, 1 घंटा डेली रिवीजन का टाइम दीजिए। लेकिन जब सप्ताह आवे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इतना में से कोई भी दिन आप लोग चुन लीजिए, और उस दिन सिर्फ और सिर्फ जो पिछले 6 दिन आप पढ़े हैं उसी का रिवीजन ही करना है, बस लिख करके, बना करके, याद करके, कैसे भी उसका सिर्फ रिवीजन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, हफ्ते में एक बार पुराना पढ़ा हुआ दोहराना है, बस एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो पिछले 6 दिन पढ़े हैं उसी को दोहरा देना है, ठीक है। ये हो गया मास्टर प्लान। अगर आप भी 10th में टॉपर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम अच्छी होगा। और अगर आपका यह सवाल है कि हम कितना देरी पढ़े 10th में ताकि टॉपर जाएं, तो देखिए 10th है, हलवा नहीं है। अगर आप 10th में टॉपर बनना चाहते हैं तो कम से कम 10 घंटा तो आपको पढ़ने पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 10 घंटा तो पढ़ने पड़ेगा, ठीक है। अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो अगर एवरेज जैसे कि 440, 450 लाना चाहते हैं तो 6 से 8 घंटा में भी काम चल सकता है। लेकिन अगर 480 लाने का सपना है कि नहीं हम 480 लाएंगे, ठीक है, अगर आपका सपना है कि 480 लाएंगे, ठीक है, इससे या फिर प्लस लाएंगे, तब तो फिर 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। 10 घंटा से कम पढ़िएगा तो फिर कोई उपाय नहीं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का दौर चल रहा है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 17-18 लाख बच्चा परीक्षा देता है, जिसमें आपको चीरते हुए क्या करना है, वहाँ तक पहुँचना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। जब तक आप 10 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़िएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। बहुत सारा बच्चा कहता है, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लो, 5 घंटा पढ़ लो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लो। नहीं बाबू, अगर 3-4 घंटा पढ़ेंगे तो कितना पढ़ लेंगे आप, जितना भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ज़्यादा समय तक पढ़ें तो खुद ब खुद पढ़ाई क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कंसिस्टेंसी तो ऐसे भी खोने वाली नहीं है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।